नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं हूं निष्ठा। शुरुआत हेडलाइन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। हम लोग पहुंचे हैं वार्ड नंबर 31 जो मानक मुंह दक्षिण पड़ता है और यहाँ पर समाजवादी के प्रत्याशी हैं रिजवान चौधरी जी। आइए बात करते हैं किन मुद्दों को लेके वो चुनाव में उतरे हैं, क्या विकास का मुद्दा रहेगा और किस तरीके से वो पब्लिक को साथ लेके चलेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रिजवान जी, पार्टी ने आपको टिकट दिया है, विश्वास जताया है कि आप यहाँ से सीट निकालिए। आप किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से मतलब जो आपके वार्ड की स्थिति है और क्या क्या दिक्कतें हैं जो मतलब कि आप सब दूर करेंगे? तो सबसे पहले मुद्दा तो यहाँ ये है कि 31 वार्ड में मामला ये चल रहा है कि भाई कोई भी काम कराने के लिए तैयार नहीं है। काफी टाइम से देख रहे हैं, सड़कों की बुरी हालात है। बिजली यह कहते हैं कि सिटी में आ गया हमारा ये मानक मऊ, लेकिन सिटी में आने के बाद भी टैक्स देने के बावजूद भी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ टैक्स लोग भर रहे हैं पिछले 3 साल से, कोई सुविधा अब तक नहीं दी गई। और आते हैं काम की बात पे। भाई काम की बात यह है, आप ही खुद जाके देख लो, वहाँ पल्ली बस्ती में बिल्कुल सड़न नीची पड़ी है, कोई सुविधा नहीं है, कोई रास्ते का नहीं है। पानी की टंकियां यहाँ लगी थी, लेकिन वो पानी की टंकियां ऐसी लगी थी कि आज तक भी उन टंकियों का सुधार नहीं हो पाया, क्योंकि वो टंकी कभी कहीं से लीक हो जाए और कभी कहीं से लीक हो जाए, कहीं से पाइप पड़ जाए, कहीं से तो उसका जॉइंट लीक हो जाए। कोई सिस्टम ठीक करने का अभी तक नहीं आया है। उन लोगों को जो है ये जो इन्होंने ये काम जो किया है, ये काम सही नहीं किया है। पता नहीं ठेकेदार पैसा पी गया या भाई यहाँ के जो कराने वाले थे वो पी गए, भाई क्या हुआ ये क्या नहीं उन लोगों को पता है, इस चीज का हमें मालूम नहीं। और नंबर 2 बात यह है कि भाई हमारे यहाँ सबसे पहली समस्या तो यह है कि जो बिजली का सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ के कहने को तो सिटी में है हम, लेकिन हमारे यहाँ आज भी देहात की लाइट है। शहर से सिटी से लाइट आज तक भी जुड़ नहीं पाई। कहने को निगम में बैठे हैं, कहते हैं आप निगम में हो, कोई सुविधा निगम की नहीं है। तो इसी मुद्दों को लेके मैंने ये समाजवादी का टिकट जो दिया है, मुझे बड़े सम्मान के साथ दिया गया है। तो इसीलिए मैंने टिकट लिया है कि भाई यहाँ गांव का और जो है 31 वार्ड का और गलियों का, नालियों का, बिजली का, पानी की जो समस्या काफ़ी है, इसी वजह से मुझे ये मुद्दा उठाना पड़ा। नहीं तो मेरा कोई विचार इलेक्शन लड़ने का नहीं था। मैं भी काफ़ी भागा फिरा के भाई शहर से लाइट जुड़ जाए, कभी किसी नेता के पास, कभी किसी नेता के पास, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो उसके बाद में जब क्या करता, मैं मजबूरी बन गई, मैंने चलो इलेक्शन लड़ा जाए। अब इलेक्शन जैसे ही हमने तैयारी की तो सबसे पहले मुद्दा मैं यही उठाऊंगा अपने गांव का। सबसे पहले तो हमारे गांव की ऐसा हुआ ही नहीं जो विधायक साहब ना मिले हो हमारे। आप अपनी फाइट किससे मान रहे हैं? मैं किसी से भी फाइट अपनी नहीं मान रहा। टोटल जो है समाजवाद है, समाजवादी है, समाजवाद रहेगा। कोई फाइट किसी से। पब्लिक का किस तरह से रुझान आपको मिल रहा है? पब्लिक का ये सबसे पहले बात तो ये कहूंगा, उनका शुक्रिया अदा करूंगा मैं अपने विधायक जी का, आसू मलिक जी का। उन्होंने देखो 31 वार्ड में, हालांकि विधायक हैं, फर्ज बनता है हमारे निगम का, हमारे निगम ने ये साबित कर दो कि गांव के अंदर एक सड़क भी दी हो। आप बता दो मुझे, तो पत्थर लगा हुआ दिखा दो आप। हमारे आसू मलिक जी ने 1 साल से जो है विधायक का पद संभाला है। उस 1 साल के अंदर हमारे वार्ड 31 में 5-6 सड़कें दे चुके हैं और किसी को यकीन नहीं आता, पत्थर जाके देख लो, उनका पत्थर लगा हुआ है। रिजवान जी, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी, अगर आप जीतते हैं तो ये जो समस्याएं हैं इनको किस तरीके से सभी लोगों को साथ लें, क्योंकि पात्र के मकान नहीं बन रहे हैं, बहुत सौ के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, सुख सुविधाएं जो होनी चाहिए, आयुष्मान कार्ड वगैरह जो बीमारी वो नहीं बन पा रहे। अगर आप पे जनता विश्वास देती है तो आप किस तरीके से पूरा कर पाएंगे? जी मैं इस तरीके से पूरा कर पाऊंगा सर। ये जो क्या नाम जो है राशन कार्ड है, ये लोग परेशान हैं, राशन लेने जाते हैं जी, वो पहली बात तो ये 2 किलो 3 किलो काट, चलो कोई बात नहीं, काट भी रहे, लेकिन जिस आदमी का रिक्शा चला रहा है उस आदमी का राशन कार्ड नहीं बनता। अरे भाई तुम्हारे पे क्या जोर पड़ रहा? अरे सरकार दे रही, पब्लिक को दे रही, अरे भाई उसका राशन कार्ड जो है बनवाओ। आप भी 2 किलो खा रहे हैं तो कम से कम चलो 2 किलो का तुम्हें भी तो फायदा हो रहा। अरे 5 किलो या 10 किलो तो उसके पास भी जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो उसको ये भी फायदा होगा। इसको इस चीज पे ये नजरअंदाज कर दें कि राशन कार्ड नहीं बनवाते। मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो जनता, गरीब जनता है, उनका राशन कार्ड बनना चाहिए और ये मैं बनवा कर रहूंगा। रिजवान जी, अपनी वार्ड की जो आपकी जनता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? भाई मैं अपनी जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई देखो, अगर मुझे कामयाब करते हैं ये लोग और हमारे जो है नूर हसन मलिक को
क्या नाम जो है वो बनाते हैं मेयर, तो भाई सबसे पहले यही करूंगा मैं, सबसे पहले बिजली का और ये टंकी वंकी लीक हो रही इसका, और भाई आपकी जो सड़कें हैं, सबसे मेन मुद्दा सड़कों का, और हमारी सिटी से लाइट जुड़नी चाहिए। और जिसका जो राशन कार्ड है, मैं वादा करता हूँ जब सरकार दे रही है, इन लोगों को कहने का जोर पड़ता है, वो चाहे वो डीलर हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे ऊपर निगम में बैठे हो, या उसके ऊपर जो है जो जिले का होता है पूर्व अधिकारी होता है, उसको क्या जोर पड़ता है, वहां जाते हैं ऑफिस में तो डीलर को कहते हैं वो बनवाएगा। चलो जब डीलर को कहते हैं उसकी स्थिति देखो, उसकी स्थिति देखो कि वो इस लायक है या नहीं है। अगर उस लायक है तो उसका राशन कार्ड बनना चाहिए। सबसे पहले यही मैं काम स्टार्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका रिजवान जी, हमारे चैनल से बात करने के लिए। ये धन्यवाद। उदित राज न्यूज, सब पर नजर, सबकी खबर।